चलो स्टार्ट करें अभी। चलो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, ठीक है। तुम मुझे इसका पोलर फॉर्म बताओ क्या होएगा। पोलर फॉर्म या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। r क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। यहां पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, बराबर है। अब इसके बाद इसमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, तो z इक्वल्स टू क्या होता है, r e रेज टू क्या होता है, i थीटा, और r अभी यहां पे भी क्या है, सेम, बराबर ना। जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है उसका रेंज क्या होता है, एंगल थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक रहता है, -180 टू +180, बराबर ना, है कि नहीं। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में देखा था, अगर कोई भी एंगल आउट ऑफ रेंज रहेगा तब हम लोग उसमें क्या करेंगे, अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या करोगे, +360 करोगे ना, और कितनी बार करोगे उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ने क्या लिखा था, 2n पाई, बराबर है, क्लियर है। आज हम लोग इसका सम कर सकते हैं, चलो आज इसका सम करते हैं। लास्ट टाइम का कम से कम रिवाइज किया, देखा है एक बार, कॉम्प्लेक्स नंबर स्कोरिंग एकदम, ठीक है, वो सब होते रहेगा। चलो फर्स्ट सम करते हैं इसका, जैसे कि फाइंड, अगर किसी ने देखा नहीं है ना, कम से कम लास्ट टाइम का एक बार प्रॉपर्टी सिर्फ एक बार देख लो, ठीक है। एंड मॉड ऑफ z इन द फॉलोइंग, फर्स्ट z इक्वल्स टू √3i raised to 5 2 plus 2i raised to 4 the whole upon -7 plus 7 √3i the whole raised to क्या है, 5। सबसे पहले मॉड ऑफ z ढूंढते, ठीक है। मेरे को बताओ मॉड ऑफ z का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो लोग को नहीं मालूम, मॉड ऑफ z का मीनिंग होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहां a क्या होता है, a और b क्या होता है, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी दिए तो ये a और b यहां पे आएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट 3 माइनस आई द होल रेज टू 5 क्या आएगा, 2 प्लस 2i द होल रेज टू 4 अपॉन -z प्लस z√3i द होल रेज टू 5। ये पार्ट समझा, ये हम लोग ने लास्ट टाइम किया था। क्या किया था, अगर मॉड ऑफ a बाई बी होगा तो क्या होएगा, मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b, या फिर मैं बोलूं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 अपॉन z2 मॉड में रहेगा तो क्या रहेगा, मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2, बराबर ना। अब इसी को मैं अभी ये जो मॉड है ऊपर नीचे स्प्लिट कर देता हूं, तब ये क्या बनने वाला है बता दो जरा। ऊपर का पार्ट रहेगा क्या रहेगा, √3 माइनस आई द होल रेज टू 5 2 प्लस 2i द होल रेज टू 4, ऊपर वाला डन। नीचे आते, नीचे कौन है, मॉड ऑफ -7 प्लस 7 रूट रेज टू क्या है, 5। समझाइए, क्लियर है। अब लास्ट टाइम हम लोग ने एक और दिखा था, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता है, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। तो सेम है ना, अभी न्यूमरेटर में भी वही होने वाला है ना, दो टर्म से मल्टीप्लीकेशन में इसको स्प्लिट करेंगे और इसको स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या होने वाला है अभी यहां पे। नेक्स्ट टाइम से तुम डायरेक्टली कर सकते हो, इतना कुछ एकदम ये नहीं है, सिर्फ हम लोग का आज के दिन हो रहा है, एक दिन का एक लेक्चर गैप हो गया इसीलिए। √3i -1 यहां पे रेज टू 5 3 माइनस आई रेज टू 5 इंटू 2 प्लस 2i रेज टू 4 अपॉन नीचे क्या रहेगा, -7 प्लस 7 √3i यहां पे रेज टू क्या आएगा, 4, बराबर है। हम लोग ने लास्ट टाइम एक और प्रॉपर्टी किया था, मॉड ऑफ z रेज टू n क्या था, मॉड ऑफ z द होल रेज टू n ना, बराबर ना। तो अब जितना भी रेज टू 5 रेज टू 4 है उसको तुम कर सकते हो ना अभी, ठीक है। तो अब चलो
इसको भी कर देते हैं, नीचे रेज टू 5 आई द होल रेज टू 5 और यहाँ पे मॉड क्लोज। ठीक है, चलो अब इसका निकाल लेते हैं कितना आने वाला है। पहले मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखता हूँ, √3 माइनस आई द होल रेज टू 5, 2 + 2i द होल रेज टू 4, नीचे कितना आएगा -7 + 7 √3 द होल रेज टू क्या हो गया 5 आए। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। अब चलो ये निकालते हैं, इसका मॉड निकालते हैं। मुझे बताओ इसके केस में a कितना है √3, b कितना है -1, अंडर रूट क्या आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा 4 क्या हो गया बेसिकली अंडर रूट ऑफ 4 क्या हो गया 2 विच इज व्हाट 2 रेज टू 5 बराबर है। इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट ऑफ 8 कितना होगा 2√2, तो 2√2 द होल रेज टू क्या हो गया 4। ठीक है, यहां पे क्या आएगा -7 + 7, अब इसका भी कर सकते हो ना 7², 7 तो कॉमन निकलने वाला है, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बचेगा, 1 + 3 4, वो भी 2 रेज टू 5 आएगा। ठीक है, तो चलो इसका निकाल सकते हो, निकाल लो, ये पूरा लिख लो। मॉड पता है ना, मॉड कैसे ले रहे हैं, पहले पूरा मॉड ले लो। ठीक है, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट मार दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्प्लिट हो गया, फिर न्यूमरेटर में 2 टर्म है, अब दोनों में स्प्लिट मार दो, इसको मॉड और इसको मॉड, और नीचे वाले का मॉड अलग। बट व्हाट इज बेसिकली मॉड, मॉड होता क्या है, अगर समझो z = a + ib है, व्हाट इज मॉड ऑफ z, अंडर रूट क्या होता है a² + b², तो यहाँ पे a इज व्हाट √3, b इज व्हाट -1, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज 3, -1 का स्क्वायर इज 1, अंडर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2, बट यहाँ पे पावर 5 है ना, तो कितना आएगा 2 रेज टू, समझा। सेम चीज यहाँ पे a2 है b2 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2² + 2², तो ये क्या हो गया 2√2, बट यहाँ पे पावर क्या है 4, समझा। अब नीचे 7, इसका करेंगे तो क्या होएगा 7 तो कॉमन आएगा, ठीक है 7 कॉमन आएगा तो 7 रेज टू 5, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे -1 + √3i द होल रेज टू 5 बराबर है। ये इसका करोगे तो कितना आएगा -1 का स्क्वायर इज व्हाट 1, √3 का स्क्वायर इज व्हाट 3, 1 + 3 इज व्हाट 4, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 4 2, तो ये क्या हो गया 2 रेज टू 5 × 7 रेज टू 5, क्योंकि मॉड इसमें जाएगा ना, वो तो कॉमन निकाल लिया हम लोग, समझे अभी। अब 2 रेज टू 5 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये रू अभी सबने यहां तक लिखा है ना। चलो अभी आगे कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 2 रेज टू 5, 2√2 रेज टू 4, और नीचे क्या आएगा 7 रेज टू 5 इंटू, तो ये दोनों तो क्या हो गए मेरे कैंसल, तो ये कितना हो गया 2 4 16 16, और ये क्या हो गया 4, कितना हो गया 64/7 रेज टू 5। ये लिखा सबने, इधर तक हो गया ना। चलो आगे वाला देखो, आगे वाला करे, ये रब कर सकता हूं ना, क्या सब लोग को लास्ट टाइम का आर्ग्यूमेंट याद है, आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी कैसा था, कैसे था आर्ग्यूमेंट, ये देखो रिवाइज कर देता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2, मैंने क्या बोला था, इसको कैसे याद रखना है लॉग के हिसाब से याद रखना है। व्हाट इज log a/b, log a माइनस log b, तो इसका क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 × z2 इज व्हाट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बराबर है ना, और प्लस क्या आएगा 2n पर। ठीक है, इधर देखो यहां पे हम लोग को वही करना है, एक और चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 रेज टू 5 क्या हो जाएगा 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आएगा z1 बराबर ना, log a रेज टू m इज व्हाट m log a,
वही वाला है। अब इसको अगर मैं आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा, लॉग के प्रॉपर्टी लगने वाले, तो यहां पे अगर तुम करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली a अपॉन बी है ना, ये पूरा टर्म ऊपर वाले को एक ही देखो, तो a अपॉन बी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर का टर्म करो, कितना आएगा, √3 माइनस आई द होल रेज टू क्या होएगा 5 इंटू क्या आएगा 2 प्लस 2y द होल रेज टू कितना रहेगा 4 लॉग ए माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ नीचे का क्या आएगा -7 प्लस 7 √3i द होल रेज टू कितना हो गया 5। समझा? जो लोग को याद नहीं है ये लिख लेना और फिर ये सम चालू करना। अब वापस से log ab इज व्हाट, log a प्लस log b, तो आर्ग्यूमेंट ab इज व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑफ a रेज टू 5 प्लस क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस 2i रेज टू 4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ यहां पे सब जैसे है वैसे ही रहने दो 3i रेज टू 5। अब चलो log a रेज टू m का प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो यहां पे log a रेज टू m क्या होएगा 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आई प्लस 4 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस 2i माइनस 5 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ -7 प्लस 7 √3i द होल, हाँ ठीक है डन, √3i। समझाइए, इतना याद आया? फिर कौन सा गेम खेल रहे हैं? गेम नहीं तो क्या है वो, लिप बाम है, इंपॉर्टेंट है, ठंडी है। चलो अब यहां पे इधर ध्यान दो, बस 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 इधर ध्यान दो बालक। अभी इधर क्या करोगे, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इक्वल्स टू क्या है a प्लस आई बी, ठीक है। व्हाट इज tan थीटा, मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a, बराबर ना। अब इसके लिए हम लोग ने क्वाड्रेंट वाला कुछ तो देखा था, तो जब फर्स्ट में रहता है कोई टेंशन है क्या इधर पे, नहीं, इधर पे डायरेक्टली अपना आंसर रहता है, क्या रहता है tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। यहां पे तो कोई टेंशन नहीं, दोनों क्या है पॉजिटिव। लेकिन जब यहां पे होता है तब क्या करते हो, पाई माइनस क्या होता है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a, है कि नहीं। जब यहां पे होता है तब माइनस, तो क्या होएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a, और इधर तक होता है तभी तो माइनस ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या होएगा मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। समझे कि नहीं समझे? तो जो लोग को नहीं याद है तो ये लो, अभी हम लोग ने कर दिया, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a, ऐसे निकालते हैं हम लोग एंगल। तो अब ये कुछ बच्चों तो ये भी अभी सोचेंगे, ये बताने की जरूरत क्या है भाई, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एंगल है, ठीक है। अगर वो भी नहीं मालूम है तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ना वो एंगल निकालने वाले। चलो अब एक एक का एंगल निकालते हैं, पहले इसका करते हैं, ठीक है। तो मुझे मेरे पास क्या है √3 माइनस आई बराबर है, ये z1 लेता हूं इसको, a मेरा क्या है √3, b मेरा क्या है -1, a पॉजिटिव b नेगेटिव है, ठीक है ना, a पॉजिटिव है b नेगेटिव है। अब इसके लिए अगर मैं निकालने जाऊंगा तो कैसे निकालूंगा, पहले तो मैं मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a कितना होएगा 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। अब तुम मुझे बताओ a नेगेटिव x पॉजिटिव y नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, थर्ड नहीं फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो अब मुझे बताओ tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√3, तो इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 1/√3, 30 विच इज व्हाट π/6, समझे ना। तो ये π/6 है, ये तो पॉजिटिव के हिसाब से, बट तुमने मुझे अभी आंसर बोला कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो यहां पे क्या आएगा माइनस, सिंस
थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -π/6। ये पूरा पार्ट समझा? समझा या नहीं समझा? इजी है ना, है कि नहीं? तो ये पहला वाला मैंने किया, तो ये वाला पूरा लिख लो, और जो लोग को इसके बारे में नहीं मालूम है ये भी लिख लेना। फोर्थ क्वाड्रेंट था इसलिए डायरेक्टली नेगेटिव हो गया। फिफ्टीन फेब से ना धीरे धीरे ना पहले का रिवीजन करना चालू करना, क्योंकि बाद में लास्ट वीक में ज्यादा कुछ होगा नहीं, तुम प्रेशर में रहोगे। नेक्स्ट वीक तो सीधा तुम्हारा आ गया FLT ना, एक हफ्ते में तो रिवीजन नहीं हो सकता, 30 चैप्टर्स है ना, कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। तो 15 दिन पहले से चालू करोगे तब जाके होएगा। फिफ्टीन फेब से, हाँ फर्स्ट वीक मार्च, कुछ चेंज नहीं होगा, एकदम परफेक्ट पहला संडे। इसलिए 15 फेब से चालू करो, तुम्हें अपने आप समझ जाएगा कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, फिर उसके हिसाब से कर सकते हो। ये वाला पार्ट रब करूं, चलो Z2 ले लो, Z2 क्या लोगे, 2 + 2i, ये वाला पार्ट, ये देखो, ये इसको सॉल्व करते, a इज व्हाट 2, b इज व्हाट 2, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a। तो tan इनवर्स ऑफ, जरूरत ही नहीं है, 2/2 कितना बचेगा 1, तो थीटा कितना हो गया 45 ना, π/4, इजी पीजी है। अब उसके बाद लास्ट वाला, उसको हम लोग Z3 बोल देते हैं। Z3 क्या है, -7 + 7√3, a इज व्हाट -7, b इज व्हाट 7√3। अब मुझे बताओ, a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या करते हैं, π-। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b अपॉन मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ सब कुछ पॉजिटिव, 7√3 नेगेटिव भी पॉजिटिव, 7 क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा √3, व्हाट इज √3, π/3। बट क्वाड्रेंट, सिंस क्वाड्रेंट इज सेकेंड, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, π - π/3 विच इज व्हाट, मिल गए हम लोग को, सारे वैल्यूज मिल गए, ठीक है, तीनों के एंगल्स मिल गए, एक का -π/6, एक का π/4 और एक का 2π/3, ठीक है। ये तुमने लिखा, पहले ये लिख लो, फिर हम लोग वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये तीनों लिखा, तीनों हो गए ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है। आगे बढ़ूं, इसका कितना था, -π/6, 4 × π/4, और इसका कितना था, 2π/3, -5π/6 पाई -10π/3। अब इस पूरे को सॉल्व करते, एलसीएम कितना है 6, 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में, और इधर पे 6 है। तो जब इसको करेंगे तो कितना होने वाला है, ये -5π + 6π, और इधर 3 से मल्टीप्लाई किया कितना होएगा, 2 से ना, सॉरी -20π, इधर पे आएगा 6। तो तू मार खाया, और टी शर्ट पे अटैक ऑन टाइटन है। अरे नहीं
रेंज में है क्या? नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड 4 पाई एक मिनट, अरे एक मिनट, बाकी लोग रुको। ये तुमको पूरा कैलकुलेशन समझा? नामीर, नामीर ना दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है? तो इधर आना सेकंड बेंच पे। -1/3 तो अब -1/3 अच्छा तू आ रहे, कौन आ रहा है? केवल तू इधर बैठे क्या? कहाँ बैठे? और ये तो नेगेटिव हो जाएगा वापस। तो अभी कहाँ बैठ रहा है? -5/6 अरे सेकंड बेंच पे। पानी नहीं हो गया, साफ हो गया, तो -1 नीचे गिरा है। हाँ चलता इधर देखो, एक मिनट, सब लोग को ये -19π/6 समझा ना? मैंने सिर्फ वैल्यू डाल के, ये देखो यहाँ पे वैल्यू डाला है, जो भी तुमने एंगल निकाला सब यहाँ पे वैल्यू डाला, मेरा -19π/6 आया। अब ये रेंज में है क्या? -180 से 180 के बीच में। तुमको मालूम नहीं है तो इसको चेंज कर लो। किस में चेंज कर लो? डिग्री में। मुझे बताओ, ये π/6 है ना? π/6 मतलब कितना हो गया? 30। तो 19 इंटू 30 कर लो, कितना होता है? -570 हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो मतलब ये पूरा एंगल कितना है? -570 डिग्री। ये मेरा रेंज में नहीं है, हमको रेंज मालूम है किधर से किधर तक है। किधर से किधर तक है? -180 से 180। तो इसमें क्या ऐड करूं पहले? 360। देखो ये कितना होएगा? 0। 7 - 6 कितना होएगा? 1। 5 - 3 2। ऊपर वाले का पावर, ऊपर वाला बड़ा नंबर है, ये नेगेटिव हो गया, बराबर है। ये रेंज में है क्या? नहीं। वापस से मुझे ऐड करना पड़ेगा। कितना? अब कितना आएगा? 150 आएगा ना? अब ये रेंज में है क्या? हाँ। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है? 150। और 150 मतलब ये मुझे बेसिकली मिला कैसे? कितनी टाइम्स ऐड किया? 2 इंटू क्या किया मैंने? 360। तब जाके मुझे क्या मिला? 150। और 150 इसको चाहिए तो वापस से रेडियन में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा? 5π/6। समझा है कि नहीं समझा? इसमें √3 तो ये -1/√3 है, तो ये π/6 होगा, -π/6 और उसका नेगेटिव होगा तो +π/6 हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, हम लोग आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए। तो इसका नेगेटिव तो कभी पिक्चर में आया ही नहीं। हाँ क्या? 2 बार 360 को ऐड क्यों किया? रेंज में लाने के लिए। अगर नेगेटिव साइड, अरे बस करो, अगर नेगेटिव साइड रेंज के बाहर है, यानी 180 के भी बाहर है माइनस में, तो मैं ऐड करूंगा। और पॉजिटिव में अगर बाहर है तो मैं क्या करूंगा? तो अब मैंने यहाँ पे एक बार किया तो भी नहीं आया, क्योंकि -2 110 था। वापस से 360 ऐड किया, तब जाके किधर आया? 150 पे। तब वो कौन से? तब मेरे रेंज में है। और रेंज क्या है? -180 टू +180 ना, तो इधर पे आया। तो इसलिए हम लोग ने 2 बार ऐड किया, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? 2 टाइम्स। कहाँ पे किया? 2 टाइम्स 360 किया। समझे? हाँ घुमाते रहो, घुमा ही रहे। चलो लिखा ये, नाम मेरे लिखा, देखा? सच बोल, चेक करूंगा। लिखा है ना पूरा? आगे बढ़ू? क्या नाम है तेरा? याद दिला। क्या कर रहा है मां? कौन तेरा पैर आगे लेके जाए? माइनस करके लेके आएंगे। इसका आंसर बताओ। ये वाला खुद से ट्राई करना। 3 + 3 है, 5 - 7 आए, 3 + 8 आए, द होल अपॉन
3 माइनस 2i 7 प्लस 5i और 8 माइनस 3i। वापस से मॉड ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट दोनों निकालने। तो पहले मॉड ऑफ जेड निकाल लो। तो अभी डायरेक्टली करो, हमको मालूम पड़ गया, हो गया पहला सम। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, एक एक स्टेप दिखाने की। सबको मॉड दे दिया, नीचे में सबको मॉड दे दिया। कितना आएगा? 7 प्लस 5। अब तुम अंडर रूट में मल्टीप्लाई करके तो दिखा ही सकते हो ना, तो इतना कर दो कम से कम। रूट 3 है, कैंसिल कैसे होगा? 2 आना चाहिए वहाँ पे। रुको, ये यहाँ पे 2 प्लस 3 है, 2 प्लस 3 है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, इतना है, करने की जरूरत नहीं है। 1 ही आ जाएगा ना आंसर। हाँ 1 मॉड ऑफ जेड 1। डायरेक्ट है ना ये तो। अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर कैंसिल, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर कैंसिल, 3 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर कैंसिल। कितना आएगा? 1। अमान ध्यान दे रहा है ना? आगे बुलाओ क्या? अगर तूने इस बार मैथ्स में नहीं लाया है, रुक तू, तेरा गेम करना पड़ेगा अभी। फील्डिंग सेट करके ना सारे टीचर से। सब कुछ कैंसिल होने वाला है, ये 2 1 आएगा। नहीं है, मुझे नहीं मालूम तो पता, वो एंगल दे लाने की जरूरत नहीं है। रखो, क्या पता कैंसिल हो जाए। तुम लोग का इनवर्स हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। ये देखो, इधर इधर देखो, tan, इधर देखो इधर, अरे बस, tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू क्या होता है? cot इनवर्स x। ठीक है, तो इसको cot में कन्वर्ट करना रहेगा तो बस रेसिप्रोकल लेना है। तो अगर समझो मैंने तुमको ऐसे दिया tan इनवर्स 5/7, तो बेसिकली cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? तो बस रेसिप्रोकल करना है। वही चीज अभी यहां पे यूज करेंगे हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालते टाइम। कैसे? चलो करते हैं। ये रब कर दूं ना? ये रब करूं कि नहीं करूं? देखो, चलो इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस 3 है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 माइनस 7 है प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 8 है। मैंने log a बाई बी का प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा रहा हूं। log a अपॉन बी, ऊपर का पूरे टर्म को a की समझो, b नीचे के टर्म को b ही समझो। log a बाई बी क्या होता है? log a माइनस log b। तो इधर माइनस ये वाला टर्म, समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो ये देखो, log abc अपॉन def क्या होता है? log abc माइनस log क्या होता है? def। फिर log abc का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c। log def का क्या होएगा? log d माइनस log e माइनस क्या हो जाएगा? log f। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि बाहर साइन क्या है?
माइनस, ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? तो बाहर साइन माइनस है इसीलिए, वरना अगर मैं क्लोज करूंगा तो अंदर सब लोग क्या हो जाएंगे? प्लस। क्लियर है? वही चीज इधर हो रही है। आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर तो ए बी सी है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ सी माइनस, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, अंदर के पूरे टर्म्स के बीच में क्या होएगा? प्लस। क्या होएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 माइनस 2i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 7 प्लस 5i प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आएगा? 8 माइनस 3 है। अब मुझे बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस 3 है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। दोनों पॉजिटिव ना, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 माइनस 7 है, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, बराबर ना? फोर्थ के लिए तो ये क्या होएगा? पहले मैं tan इनवर्स ये लिखता हूं b/a, फोर्थ है तो यहां पे क्या आएगा? माइनस, तो प्लस इंटू माइनस आएगा। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 8/3 माइनस, ब्रैकेट क्लोज। अब अंदर वाले को सॉल्व करते, a पॉजिटिव b नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, अब इसको करते हैं हम लोग। ये तो फर्स्ट है, इसका कोई टेंशन नहीं है। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 5/7 ना। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? वापस ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? 3/8। समझे कि नहीं समझे? ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ? कुछ किया नहीं है अभी तक। समझा कि नहीं समझा? बाकी लोग इधर ध्यान दो। आईटीएफ का एक प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? π/2। मतलब बेसिकली क्या है? दोनों का एंगल क्या रहेगा? सेम। तब मुझे क्या मिलने वाला है? π/2। ये जब आईटीएफ अभी करोगे तो ये तुम सीखोगे, ग्राफ के थ्रू भी सीखोगे और ऐसे भी। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? π/2। ठीक है, अब कोई लिखो मत, पहले इधर देख लो। इधर देखो, प्लस इंटू माइनस इज व्हाट? माइनस। ठीक है, ये माइनस हो गया, tan इनवर्स कितना हो गया? 7/5। ये कितना हो गया? tan इनवर्स क्या हो गया? 8/3। आकृति आकृति नहीं 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 इधर इधर। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। क्या हो गया? tan इनवर्स कितना हो गया? 2/3। ये क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/7। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3/8। अब एक चीज इधर पे नोटिस करो, एक चीज, ये दोनों को मैं साथ में लाता हूं, बराबर है? और इसको ना मैं, ये tan इनवर्स है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं। क्या करूंगा मैं? cot इनवर्स क्या कर दूंगा? 3/2। ये तुमने ऊपर अभी देखा था ना, तुम tan को cot में करोगे तो अंदर का क्या होगा? एंगल रेसिप्रोकल में जाएगा ना। तो ये यहां पे क्या होगा? 2/3 क्या हो गया? 3/2। और यहां पे क्या है? tan इनवर्स क्या है? 3/2। ये देखो, माइनस tan इनवर्स यहां पे क्या है? 7/5। मैं इसका पेयरिंग इसके साथ करूंगा, मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो ये क्या होएगा? माइनस cot इनवर्स क्या होएगा? 7/5। परफेक्ट, तो ये हो गया 7/5। ये यहां पे 8/3 है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं उसके साथ। क्या होएगा यहां पे? cot इनवर्स क्या हो जाएगा? 8/3 प्लस tan इनवर्स कितना हो गया? ये दोनों का एंगल कितना आएगा? π/2, बराबर है? इसने मुझे, ये दोनों का एंगल क्या आएगा? तो एक π/2, दूसरा π/2, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 7/5 माइनस cot इनवर्स ऑफ 7/5। अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस π/2, बराबर है? तो इधर पे एक आएगा माइनस π/2। आंसर कितना है? समझा? क्या तुम लोग को लास्ट टाइम के लेक्चर का याद है? अगर मॉड ऑफ z 1 होता है तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनी मॉड्यूलर।
थोड़ा थोड़ा याद है? मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 1 क्या होता है? कर्मा, ये लिखा तुमने? ठीक है, अब चलो आगे जाते हैं। अरे बस करो, है कि नहीं? चलो अब इधर ध्यान दो। tan, तुमने ये लिखा ना, tan इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है? cot इनवर्स ऑफ क्या रहेगा? ठीक है, फिर उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x क्या होता है? π/2। अब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा देखो, यहां पे देखो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस क्या होएगा? x इंटू वाई। ठीक है, तो अभी के लिए सरवाइव करने के लिए जितना चाहिए इतना चाहिए। ये सब कुछ ITF में होगा। ये तो इजी है ना? क्या हो जाएगा? क्या आएगा? √9 प्लस 16 अपॉन क्या हो जाएगा? √25 प्लस 144 कितना हो गया? 5/13। इजी है ना एकदम? अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल लो, क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 प्लस 4 है माइनस क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 प्लस कितना हो गया? ये tan इनवर्स ऑफ कितना हो गया? 4/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया? 12/5। ये क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना? क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस x इंटू y। तो ये कितना हो गया? 4/3 माइनस 12/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 5 4 20, 36 कितना हो गया? माइनस 16/5 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 48 प्लस 15, 63 बाय कितना हो जाएगा? 15। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। tan इनवर्स ऑफ माइनस 16/63, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ माइनस x? माइनस tan इनवर्स ऑफ 16/63। और इस पेपर में सबसे ज्यादा जो खुश थे ना, यानी कुछ बच्चे खुश भी निकले वो शिफ्ट के बाद, सेकेंड डे के सेकेंड शिफ्ट के बाद कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खुश निकले। नहीं, कुछ बच्चों को ना देखो शिफ्टिंग करते हैं ना बैचेस का, कि तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो जेई तुमसे नहीं होगा, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। तो वो लोग को दूसरे बैच में डाला, और जो लोग जेई कर सकते हैं उनको एक बैच में रखा था। तो ये सारे तो अच्छे बच्चे थे, और जो लोग को शिफ्ट किया था वो लोग को बहुत हर्ट हुआ था कि क्या है, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को इतना नीचे कैसे देख सकते हो। तो उनको उस टाइम बहुत हर्ट हुआ, तो लेकिन उनको शिफ्ट किया। अब ये बच्चे यही पेपर देने गए थे, ठीक है। ये लोग ने जब पेपर देखा तो सबसे ज़्यादा खुश ये लोग थे, क्योंकि टफ आया ना। क्योंकि अगर इजी रहता तो ये लोग को रिग्रेट होता, अरे यार पहले प्रिपेयर करते तो होता, या तो हम लोग को शिफ्ट नहीं करते तो। लेकिन ये लोग नाचते हुए बाहर निकल रहे, हश अच्छा हुआ बच गए, ऐसे करके चलो अभी पढ़ेंगे। तो ये लोग कूल है। और जो लोग ने जेई दिया है वो लोग 7 दिन तक सदमे में थे, 22 से 29 तक। क्या हुआ हमारे साथ? देखो कोई भी बच्चा 2 साल मेहनत कर रहा है, ऐसा पेपर डाल देंगे क्यों, प्रिपेयर ही नहीं था तो सोचता ही रहेगा ना पूरे टाइम। तो 7 दिन तक वही सोच रहा है, क्योंकि बोर्ड्स पढ़ना है। बोर्ड्स अभी 10 तक, कल ही बोर्ड्स है। 29 तक टाइम वेस्ट हुआ, 11 दिन में पढ़ने का कितना पड़ेगा? तो इस देखो अभी क्या क्या होगा। तो बहुत कुछ नसीब पे भी चला जाता है। चलो ये हुआ। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं चल के रहे बाहर, ठीक है, ताकि तुम इस इल्यूजन में ना रहो कि 2 सब्जेक्ट में मैं निकल जाऊंगा आगे। फिर वो पूरा नसीब पे रहेगा, तुमको वो शिफ्ट मिले, वैसा पेपर मिले और वैसा हो तुम्हारे साथ।
लेकिन तीनों पढ़ोगे तभी होएगा। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, Z1, Z2, Z3, Zn सेटिस्फाई मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1, ये सब लोग ये सेटिस्फाई करते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सब लोग हैं क्या? यूनिमॉड्यूलर, बराबर ना। अब तुमको ये प्रॉपर्टी मालूम है, Z इंटू Z बार क्या होता है? मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। अगर तुमको नहीं मालूम था ऐसा कुछ होता है। अब अगर इधर मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1 है, इधर पे 1 आया, Z इंटू Z बार इक्वल्स टू 1 आया, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना, Z इक्वल्स टू क्या हो गया, सॉरी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z बार। तो Z इक्वल्स टू 1 अपॉन Z बार और Z बार इक्वल्स टू 1 अपॉन Z, दोनों में से कुछ भी करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है। अब यहां पे एक चीज मैंने गड़बड़ की है, यहां पे मॉड, यहां पे बार आना चाहिए। ठीक है, समझाइए। अब इधर देखो, तुमको ये समझाना। अब यहां पे देखना, यहां पे अगर मैं इसको, ये प्रॉपर्टी अगर तुमको मालूम है तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि Z1 इंटू Z1 बार इक्वल्स टू 1, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं Z1 बार इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z1। और ये सबके लिए वैलिड है ना, क्योंकि ये सब लोग क्या सेटिस्फाई करते हैं कि उनका मॉड कितना है, 1 है, तो ये सब लोग ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब तो क्या डायरेक्ट ही हो गया ना। अब तुम LHS जब करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार टिल व्हाट, Zn बार। अब तुमको मालूम है Z1 बार इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z1। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z2, 1 अपॉन Z3 टिल व्हाट, 1 अपॉन Z1। क्लियर हुआ? बहुत सही। चलो देखो, देखो कैसे करेंगे। यहां पे कॉमन क्या है, Z इंटू क्या है, Z बार। तो यहां पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, बस 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 इधर ध्यान दे दो। अब अगर तुमने Z को x प्लस आई वाई लिया है तो Z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होएगा, Z इंटू Z बार क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का क्या होएगा, स्क्वायर। आई का स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, विच इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको करना है, इसका स्क्वायर करना है, मतलब बेसिकली क्या, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर करना है। एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस है ना, एक्स माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर बराबर है इक्वल्स टू व्हाट, 350। अब यहां पे क्या हो जाएगा, तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर ना। फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 350। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 350। एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर equals to 350. 2 1s are 2, how many are 175। तो मतलब तुमको बेसिकली क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 175। ये पार्ट इधर तक समझा, ये समझा ना यहां तक, अरे बाकी लोग इधर ध्यान, ये समझा कि नहीं समझा यहां तक। अब इसको कैसे करोगे, यहां पे ये 175 ना, 175 इसको तुम कैसे लिखोगे, 25 इंटू 7, 25 इंटू क्या हो जाएगा, 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 25 को कैसे लिख सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसको 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9, समझा ये। और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
मिल गया ना तुमको वैल्यू। इसका मेरे को अभी कंपेयर करोगे, देयरफॉर क्या मिलेगा बराबर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा +-4 और वाई कितना आएगा समझा समझा ही नहीं समझा ये वाला पार्ट, तो ये लिख लो इसको प्लॉट करते हैं अभी। दिख रहा है? ये कुछ ट्रिक से किया कि वो देख के समझना पड़ेगा क्या 175 को जो 25 वो तुमको देख के समझना पड़ेगा। 175 तुम्हें ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। 175 में ऐसा क्या करूँ कि 2 का स्क्वायर करने पे एक टर्म बने और 2 का स्क्वायर करने पे ये चीज़ हमने कॉम्बिनेशन में किया है ऐसा। हाँ, और जो लोग को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से डर लगता है, सेकेंड शिफ्ट में ना तो एक भी परम्यूटेशन आया ना तो एक भी प्रोबेबिलिटी आया, दोनों ही नहीं आए, पूरा चैप्टर ही नहीं है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी। तो जो लोग को डर लगता है पीएनसी से हाँ हाँ तो दूसरे शिफ्ट में आए। सब पहले दिन को छोड़ के सब टफ थे, इसलिए सबकी वाट लगी है। इस साल का कट ऑफ बहुत नीचे रहेगा, फिर भी एक लाया ना 300 में से। पहले दिन पे इजी क्यों लगा, मतलब पेपर्स तो सब लेवल तो एक ही बनता है ना। नहीं, पहले दिन पे इजी दे दिया था, तो यहाँ पे लक रहता है, अभी कुछ नहीं कर सकते शिफ्ट पे क्या। अपने बैच का विधि करके शायद उसको ये 99 आएगा, विधि 99 या तो 98, दोनों में से एक। हाँ, मैथ्स जीनियस है वो। वन इकलौती लड़की है, सब पे भारी है, बहुत तगड़ी। हाँ, उसका छोड़ के मेरे को बाकी किसी का नहीं मालूम, उसी का एक है जो बराबर है, बाकी सब लोग। हाँ, बाकी सबका ये हुआ है। उसका मैथ्स में कभी वो फर्स्ट रैंक से नीचे ही नहीं आई, और उनका पूरा बैच अच्छा था, सब पढ़ते तो भी। यहाँ पे 25 को 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और 7 को 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। हाँ, ये खुद से सोचना पड़ेगा। चलो अभी इसको प्लॉट करते हैं, ऐसे भी ऐसे ला रहा हूं। तो पेयरिंग कैसे कैसे हो सकता है इसका, 4-3 -4-3 -4 -3 4 -3 ना। हम लोग को डायगोनल का लेंथ निकालना है। अब इसका प्लॉटिंग करोगे तो क्या 4-3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, -4-3 सेकेंड, दोनों नेगेटिव, और यहां पे तो मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये हो गया मेरा 4-3 -4-3 -4 -3 और ये क्या आएगा 4, -3। लेंथ ऑफ डायगोनल, हाँ अभी डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। अब इधर ये वाला सम देखो, 3/2 + cos θ + I sin θ equals to what? A + IB. Then find value of this. अब इसका कैसे करेंगे, तुम देखो 3/2 + cos θ + I sin θ कितना है, A + IB है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा ना ज्यादा गंदा है ये, ठीक है। इससे बेटर है मैं इस पूरे को पार्ट को इधर लेके जाऊं और इसको इधर लेके आऊं,
तो ये क्या होने वाला है, 3/a प्लस आई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूं, ये ज्यादा इजी है। 3/a प्लस आई बी, ये क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, और यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब तुम अगर इसको रैशनलाइज करते हो तो ये क्या होने वाला है, तुम अगर इसको रैशनलाइज करोगे तो क्या होएगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या होएगा, b स्क्वायर, बट b के साथ तो i भी है ना, i का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा प्लस i क्या हो जाएगा। अब रियल को रियल के साथ इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करो, तो तुम्हारा रियल पार्ट है क्या, यहां से यहां पे लिखता हूं मैं, रियल पार्ट है क्या, 3a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये क्या है, 2 प्लस कॉस थीटा। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू -3b/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पार्ट समझा, क्यों हम लोग ने यहां से यहां पे शिफ्ट किया, ताकि हम लोग का इजी हो। अब हम मेरे पास cos थीटा का वैल्यू है, sin थीटा का वैल्यू, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1। तो वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं ये वाला इक्वेशन बन रहा है क्या। आगे बढ़ू, देखो ये तुमको आया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये हम लोग को मालूम है। अब चलो दोनों का वैल्यू यहां पे स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, 3a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर माइनस 3b, चलो a माइनस b द होल स्क्वायर कितना होएगा, एसी चालू कर देना अमन, प्लस 4 9b स्क्वायर अरे इधर देखो, अरे एसी क्यों नहीं चालू हुआ, माइनस। अब इसको और इसको अगर देखोगे तो 9 कॉमन है, क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये दोनों एक एक कैंसल, कितना होएगा अभी यहां पे, -12a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कितना होएगा, +4 इक्वल्स टू 1, उसको उधर भेज दो, 4 को अगर इधर भेजोगे तो 1 - 4 कितना आएगा, -3। ठीक है, अब दोनों का बेस क्या हो गया, सेम, तो यहां पे बच सके 9 - 12a अपॉन नीचे क्या होएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, -3, है कि नहीं। अब चाहिए तो इधर पे मल्टीप्लाई कर दो, 9 ऊपर कॉमन क्या है, यहां पे कॉमन क्या है, 3 - 4a, यहां पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -3, ये दोनों क्या हो गया, कैंसल, कितना बचेगा 1, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 - 4a उठा के इधर लेके आओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो अपना आंसर कितना है, -3। इसका ही वैल्यू बोला था ना ढूंढने के लिए, तो हम लोग ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किया, और यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर को ओपन किया यहां तक, ये फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, 9 कॉमन है, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है,